आरजेडी के विधायक राजेंद्र राम जी पर ये जन सुराज के नेता ने बहुत बड़ी आरोप कि एसटी केस उन्होंने हरसिद्धि विधानसभा में बड़े लोगों को सताने के लिए एसटी के तमाम कर चुके हैं। ये नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। यही हरसिद्धि विधानसभा निश्चित तौर पे आप लोगों के हाथों में, ये लगभग 15 वर्षों से आपके हाथों में है। जो माननीय विधायक कृष्णनंदन पासवान और राजेंद्र राम जी जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनके हाथों में रहा। लेकिन अभी तक ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने देखा कि दलितों का विकास नहीं हुआ है, लेकिन दलितों के पास जा रहे हैं। आज ही 1 घंटा पहले की रिपोर्ट मेरे पास है कि वहाँ पे कृष्णनंदन पासवान के लड़के गए थे तो दलितों ने रगेद दिया है। क्या दलितों के विकास दलित नहीं कर पा रहे हैं? बहुत बड़ी चैलेंज। लेकिन 5 साल का वक्त हो सकता है कि जनता आपको देगी, उसको आप कैसे 5 साल में दलितों का विकास कर पाएंगे। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त चुनावी जो चल रही है संग्राम छिड़ चुका है। निश्चित तौर पे यहीं जन सुराज के नेता अवधेश राम जी की यहाँ एक उद्घाटन जन सुराज की हुई है। ऑफिस का कार्यालय यहाँ खुला है। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जी का मिशन जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का मिशन, उसी पर मैं बात करने के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट अवधेश राम जी है उनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कैसे ये काम कर पाएंगे। हरसिद्धि विधानसभा में करप्शनों से भरा हुआ है। जहाँ यहाँ राशन की बात हो या रोजगार की बात हो, ब्लॉक में करप्शन की बात हो, इंदिरा आवास में घूसखोरी की बात हो, गरीबों से पेट से निवाला छीना जा रहा हो, उस पर ये कैसे काम कर पाएंगे, ये मैं जानने के लिए अवधेश राम जी से आज मेरा स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे आप इस पर लोगों के पास काम कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ कवरेज करने के लिए। आप देख ही रहे हैं कि हरसिद्धि विधानसभा अंतर्गत गायघाट में पार्टी कार्यालय में सभी लोग उपस्थित हुए। आज इसका शुभारंभ भी हुआ है और इसमें हम लोग अभी विधानसभा की तरफ जो चल रहे हैं, हरसिद्धि विधानसभा, तो हरसिद्धि विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो 243 में सबसे महत्वपूर्ण सीट है और जीत के तरफ हम लोग काफ़ी बढ़ चुके हैं और यहाँ से शानदार जीत हम लोग दर्ज करेंगे। 11 नवंबर को जो होने वाला चुनाव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जन सुराज रहेगी। 70% लोग हरसिद्धि विधानसभा के जन सुराज को पसंद कर रहे हैं और मत भी करेंगे जन सुराज के पक्ष में। तो इसीलिए बहुत मजबूत आगाज हम लोग कर रहे हैं और शानदार जीत यहाँ दर्ज करेंगे। और हमारे हरसिद्धि विधानसभा में जितने भी जन सुराज परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग उत्सुक हैं, सभी लोग तैयार हैं और सभी लोग अपनी क्षमता और अपनी पावर का उपयोग करके हरसिद्धि विधानसभा में जीत दर्ज हम लोग करेंगे। उसके बाद हरसिद्धि में अभी जो भी समस्या यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि विगत 15 सालों से हरसिद्धि में विधायक दिख नहीं रहा था, या जो भी विधायक हुए वो तो एक तरह से बैसाखी के सहारे विधायक बने। अब बैसाखी वाला विधायक का यहाँ समाप्ति है और जन सुराज मजबूत उम्मीदवार यहाँ अवधेश राम यानी मेरे रूप में उतारी है। जितना मजबूत पार्टी जन सुराज है, उतना ही मजबूत उम्मीदवार यहाँ का अवधेश राम है। तो हरसिद्धि विधानसभा वासियों से ये आग्रह है, निवेदन है और उनको ये आश्वासन है कि अवधेश राम तैयार है हरसिद्धि के विकास के लिए। आप सभी आइए, आगे बढ़िए, जन सुराज का सहयोग कीजिए, अवधेश राम का सहयोग कीजिए और स्कूल के वास्ता चुनाव चिन्ह पर जाके 11 नवंबर का उसका EVM का बटन दबाइए। हरसिद्धि जब जीतेगी तो यहाँ जो भी भ्रष्टाचार है, कुव्यवस्था है, उसका खात्मा हो जाएगा और हरसिद्धि के लोग चैन की सांस लेंगे। ये हम लोग का आश्वासन है, वादा है और जन सुराज की गारंटी है, अवधेश राम की गारंटी है। तो स्कूल के वास्ता पे आप जाइए, बटन दबाइए और शानदार जीत दर्ज कीजिए। तब आपको लगेगा कि जन सुराज ने क्या दिया है और जन सुराज किस तरह का उम्मीदवार उतारा है। तो इसीलिए हम लोग काफ़ी मजबूत तैयारी के साथ यहाँ मैदान में उतर चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ जन सुराज ही आपको दिखाई दे रहा है। आप मीडिया से हैं, जाइए ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख लीजिए। तो 70% लोग बदलाव की तैयारी कर चुके हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। सब कुछ काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने एक हो रहा है। कहा जा रहा है कि दलितों के विकास के लिए जहां जात पात की बात होती है, यही हरसिद्धि विधानसभा निश्चित तौर पे आप लोगों के हाथों में, ये लगभग 15 वर्षों से आपके हाथों में है। जो माननीय विधायक कृष्णनंदन पासवान और राजेंद्र राम जी जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनके हाथों में रहा। लेकिन अभी तक ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने देखा कि दलितों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन दलितों के पास जा रहे हैं कि वहाँ पे कृष्णनंदन पासवान के लड़के गए थे तो दलितों ने रगेद दिया है। क्या दलितों के विकास दलित नहीं कर पा रहे हैं? बहुत बड़ी चैलेंज। लेकिन 5 साल का वक्त हो सकता है कि जनता आपको देगी, उसको आप कैसे 5 साल में दलितों का विकास कर पाएंगे?
देखिए ये तो सही बात है कि पूरे 15 साल में सबसे ज़्यादा अगर यहाँ खराब स्थिति हुई तो दलितों की हुई है। उसका कारण ये है, ये बैसाखी के विधायक क्या कर सकते हैं। बैसाखी के सहारे आप रेस नहीं जीत सकते हैं, चल सकते हैं, रेस नहीं जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब रेस नहीं जीतेंगे तो फिर आप विजेता नहीं कहलाएंगे। तो दलितों की स्थिति जो अभी खराब है, ये कहीं ना कहीं इनके कारण खराब है। ये लोग जो है ये लोग चुनाव के समय आके बोले कि हम गरीब परिवार के बेटा हैं, और गरीब परिवार का बेटा जब यहाँ विधायक बना तो वह आलीशान महल में रह रहा है। महल में जाने के बाद उसको गरीब जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। जितने भी हरसिद्धि विधानसभा गरीब परिवार है, गरीब टोला है, उसमें ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। और आज भी उनकी स्थिति काफ़ी बदहाल है, काफ़ी खराब है, क्योंकि ये लोग अपनी चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, और हर शहर में ये लोग आलीशान महल बना के रह रहे हैं। तो अब आप एकाएक गरीबी से निकल के महल में चले गए तो बीच का रास्ता आप भूल चुके हैं, बीच का रास्ता भूल चुके हैं। तो इसी को याद दिलाने के लिए अवधेश राम आया है, जनसुराज आया है, और पूरे हरसिद्धि विधानसभा वासियों से ये निवेदन है, आग्रह है, संदेश है कि हरसिद्धि अब तैयार है, अवधेश राम तैयार है। और जो भी यहाँ पे नेता बन के बैठे हैं और अपना घर भर लिए हैं, आलीशान महल बना लिए हैं, तो उनको अब आलीशान महल से बाहर निकलने का समय है, क्योंकि हम लोग तो रोड पे उनको ले आ देंगे। यहाँ हमारे बीच में अभी जिला प्रवक्ता यहाँ जनसुराज के हमारे अजय शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये चैलेंज को ये लोग कैसे फेस कर पाएंगे पूरे जिले में। मैं अभय कुमार, मुख्य जिला प्रवक्ता। मैं बस हरसिद्धि के जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपने सबको देखा है, लेकिन एक बार जनसुराज को देखिए, और प्रशांत जी के जो सपने हैं यहाँ के रोजी रोजगार और शिक्षा पे जो उनका फोकस है, वो चाहते हैं कि हमारा जो जितने भी जनप्रतिनिधि हुए पूरे राज्य स्तर पे जो भी किए हों, लेकिन अभी जो शिक्षा के बच्चों के भविष्य की चिंता जो कर रहे हैं वो प्रशांत जी हैं। और प्रशांत जी ने बहुत विश्वास करके हरसिद्धि विधानसभा में अवधेश राम जी को टिकट दिया है। ये सबसे ही गौरवान्वित बात है, और हम चाहेंगे यहाँ के हरसिद्धि की जनता से अपील करेंगे कि 3 नंबर पे वोट देकर 11 तारीख को अवधेश राम जी को फुल बहुमत से जिताएं और हाथ मजबूत करें और अपने बच्चों का भविष्य का सपना साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में है ये जनसुराज के जिला प्रभारी हैं, हरसिद्धि विधानसभा प्रभारी कमलेश कांत गिरी जी से मैं इनसे जानूंगा कि ये चैलेंजेस को आप लोग पूरे कैसे फेस कर पाएंगे। हम लोगों के पास कोई चैलेंज नहीं है। हम लोगों के पास एक ही चैलेंज है कि बिहार में 35 साल से जौन सरकार रहा है, बिहार को जो मजदूर का फैक्ट्री बनाकर रख दिया है, उससे जनता को जो है अधिकार दिलवाना है, पलायन को ख़त्म कर देना है। जो राज बिहार को मजदूर का फैक्ट्री समझ रखा है, ये 2025 का जो चुनाव है, स्कूल के बस्ता छाप पर मोहर लगवा के और बिहार के गरीब मजदूर को ये पलायन से रोकने का काम करना है। अभी आप सभी ने देखा, निश्चित तौर पे अभी हमारे सामने एक हैं पप्पू पासवान जी, हरसिद्धि विधानसभा से ये पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, ये हरसिद्धि का नेतृत्व कर चुके हैं। हरसिद्धि के बारे में कुछ बताइए, कैसे विकास हो पाएगा। हरसिद्धि का विकास तभी संभव है जब ईमानदार और कर्मठ नेता को जनता चुनेगी। लेकिन अभी तक 2 विधायक हमारे चुने गए, इसके पूर्व में हमारे हरसिद्धि के, लेकिन वो हरसिद्धि का विकास छोड़कर अपना सर्वांगीण विकास कराने में जुटे हुए थे। तो इस बार मैं अपील करूंगा हरसिद्धि की जनता से, जो जनसुराज को वोट दे, ताकि एक अच्छा विधायक और अच्छे पार्टी का सरकार बने। जय बिहार, जय जनसुराज। अभी हमारे सामने है रविशंकर जी, जो कि बताइए क्या। देखिए, हम तो यही कहेंगे हरसिद्धि के जनता से कि इसको सुरक्षित सीट जो बना दिया गया हरसिद्धि को, तो यहाँ का विकास भी सुरक्षित हो गया। विकास का जो यहाँ हाल है बहुत बुरा है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके राजेंद्र राम का जो कार्यकाल रहा, उसमें विकास नहीं हुआ, सिर्फ विकास हुआ SC ST केस जो है उसी का विकास हुआ। हर जगह झगड़े हुए और उसमें सबसे ज़्यादा SC ST का केस सब पे लगाया गया। अब आ गया भाजपा के विधायक का, उनका पहले भी आप लोगों ने देखा कार्यकाल, अभी देखा है। जो यहाँ का विकास है नाम के लिए है, ना सड़क है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी उनको भगाया गया है, कौन सा पंचायत है ध्यान नहीं आ रहा है, और उसके अलावा भी कई जगह उनका भारी विरोध हुआ है। तो इस बार जनता मन बना लिया है, और हम लोग भी जनता से आग्रह करेंगे कि जो आप लोगों ने 35 साल का इनका कार्यकाल देखा है
एनडीए या इंडिया गठबंधन का, इन सबका एक विकल्प के रूप में हम लोग का जन सुराज आ गया है, तीसरा विकल्प। तो आप सब लोग जागरूक हो और स्कूल के वास्ता पे आप लोग वोट दें और जन सुराज का सरकार जो 11 तारीख का वोट है उसमें 14 तारीख का जो रिजल्ट आए उसमें कम से कम जन सुराज का 150 सीट जीत के आए और जन सुराज का सरकार बने, यही हम लोग का आग्रह है हम लोग के हरसिद्धि के जनता से। बहुत बड़ी बात एक सामने उभर के आई है। आरजेडी के विधायक राजेंद्र राम जी पर ये जन सुराज के नेता ने बहुत बड़ी आरोप कि ST/ST केस उन्होंने हरसिद्धि विधानसभा में बड़े लोगों को सताने के लिए ST/ST के तमाम कर चुके हैं। ये नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। ये फेस करना जनता को देखना है कि जनता के विकल्प 3 सामने आए हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक आरजेडी और एक जन सुराज। अब निर्णय जनता के हाथ में है। 11 तारीख को फैसला निश्चित तौर पे किसके सर पे ताज बढ़ेगी, कौन हरसिद्धि विधानसभा के कमान संभाल सकते हैं, ये देखना है। बड़ी दिलचस्प कहानी, दिलचस्प लड़ाई भी हरसिद्धि विधानसभा में छेड़ चुकी है। एक दूसरे तरफ जनता अगर कहती है राजेंद्र राम जी से कि मैंने आपको वोट देकर बनाया, तो वो माँ बहन योजना भी देते हैं, आप सभी लोग वीडियो में देखे होंगे। वहीं माननीय कृष्णनंदन पासवान जी के द्वारा भी कार्यकर्ता है अगर कह देता है उनको भी गालियां देना पड़ता है। लगभग 2 वीडियो सामने आया है। अब सामने देखना है कि जनता किसको बैठाती है और किसको उतारती है। अब जनता के हाथ में है। हमारे INS 24 में बने रहे, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो सबको